नथिंग, जो अपने यूनिक प्रोडक्ट लाइनअप की वजह से जाना जाता है, तो उसी की तरफ से फ़ोन 2 लॉन्च होने वाला है। तो इसके क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये एक-एक करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद मेरे क्या व्यूज़ हैं, वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। शुरुआत करते हैं नथिंग फ़ोन 2 के स्पेसिफिकेशन से। तो उसकी अगर डिज़ाइन की तरफ देखने जाओ, तो इस बार अगर आप नथिंग फ़ोन 1 और 2 को कंपेयर करते हो, अगर आप टेकी हो तो आपको डिफरेंस दिखने मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को पकड़ा दोगे तो उसे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो नथिंग फ़ोन 1 जो था वो बॉक्सियर डिज़ाइन में आता था, लेकिन नथिंग फ़ोन 2 को पीछे से थोड़ा सा कर्व कर दिया है। इसके अलावा इसके अंदर जो पीछे की तरफ ग्लिफ इंटरफेस था नथिंग फ़ोन 1 में, उसमें सिर्फ 5 एलईडी स्ट्रिप्स थी और 12 लाइटिंग जोन्स थे, लेकिन नथिंग फ़ोन 2 में इसे बढ़ाकर 7 एलईडी स्ट्रिप्स कर दिया है और 33 लाइटिंग जोन्स कर दिया है। इसके बाद में ग्लिफ इंटरफेस, जो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर है, अभी तक सिर्फ एक ही फ़ोन में पाया गया है नथिंग की तरफ से आने वाले में, तो उसकी अगर बात करें, जो काफ़ी यूज़फुल इस बार बना दिया है। जैसे पहले हमें इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं मिला था, हाँ थोड़ा बहुत यूज़ केस होते थे और उसकी एलईडीज़ भी काम आती थी, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। तो सबसे पहले ग्लिफ इंटरफेस की बात करें तो इसके अंदर अब आप कभी भी पीछे की तरफ ग्लिफ इंटरफेस जो है उसे अलग अलग एलईडी स्ट्रिप्स में बांट दिया है, जिसके चलते आप अलग अलग ऐप्स के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो। रिंगटोन वाला तो एक तो है ही, इसके अलावा अगर आपको फ्लैश लाइट भी चाहिए तो उसके लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टाइमर वगैरह चलाते हो तो वो भी आपको पीछे जो है ग्लिफ इंटरफेस पे आपको पीछे एलईडी धीरे धीरे कम होती हुई दिखेगी जैसे जैसे टाइमर आपका कम हो रहा है। इसके बाद में सिर्फ इतना ही नहीं, ऐप के नोटिफिकेशंस भी इसके साथ आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ जोमेटो और उबर नहीं किया है, लेकिन हो सकता है टाइम टू टाइम पे बाकी सारे ऐप्स भी ऑनबोर्ड हो जाएं। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करते हो या उबर से कैब ऑर्डर करते हो, राइट, तो उसको आने में टाइम लगता है। तो अब आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जो ग्लिफ इंटरफेस है वहीं पे एलईडी धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिसका मतलब है कि कैब या फिर खाना आपके धीरे धीरे पास आ रहा है, और जब आपके पास पहुंच जाएगा तो इसी के चलते हुए एलईडी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। हो सकता है कि बाकी सारी ऐप भी इसके ऊपर ऑनबोर्ड हो जाए, जिसके चलते ग्लिफ इंटरफेस और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाए। इसके बाद में अब आप खुद की रिंगटोन भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अंदर स्टूडियो दिया है जहाँ पे जाके आप अपनी रिंगटोन कस्टमाइज कर सकते हो, और उसी के चलते ग्लिफ इंटरफेस कौन सी लाइट कब जलेगी उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। के बाद में जैसे लास्ट टाइम भी मैंने सेम चीज़ कही थी कि अगर बाकी सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन, मतलब कौन से ऐप के 2-3 ऐप्स अगर हो जाएं कि इस ऐप के नोटिफिकेशन पे ऐसी लाइट जले या फिर ये वाली एलईडी चले, तो वो सेम चीज़ अगर नथिंग फ़ोन 2 में भी आ जाती तो अच्छा होता। खैर ये तो पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ इन्होंने ज़रूर डाली है कि कोई भी एक ऐप, हाँ कोई भी एक ही ऐप के लिए आप लाइट जो है वो ऑन करवा सकते हो नोटिफिकेशन की। तो उसी के चलते जब भी आपको इस ऐप से नोटिफिकेशन आएगा तो आपके फ़ोन की जो पीछे जो एलईडीज़ है वो जल जाएगी, और जब तक आप उस नोटिफिकेशन को एड्रेस नहीं करते तब तक वो जली ही रहेगी। वेल इससे बैटरी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो तो टाइम ही बताएगा। इसके बाद में इसकी डिस्प्ले की तरफ देखने जाए तो 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाली HDR10+ को सपोर्ट करने वाली OLED डिस्प्ले लगी हुई है, जिसके चलते मीडिया कंजम्पशन वाइज आपको किसी भी तरह का इश्यू नहीं होने वाला है। इसके बाद में अगर हम इसके कैमरा की तरफ देखने जाएं तो टेक दिस विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, पीछे की तरफ 2 रियर कैमरा लगा है, ये तो फिक्स है, इसके डिजाइन से और पिक्चर से पता चल ही रहा है, लेकिन ये दोनों कैमरा कहा जा रहा है 50 मेगापिक्सल के होने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 2 मेगापिक्सल के 50 रुपए वाले कैमरा नहीं लगाए हैं। आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स ये चीज़ कर रहे हैं, जिसके चलते वो ट्रिपल रियर कैमरा है, क्वाड कैमरा करके आपको बेच रहे हैं, जबकि वो कैमरा किसी भी काम नहीं आते हैं, और अगर उनसे फोटोज भी लो तो भी बहुत घटिया आती है। नथिंग के साथ ये सी चीज़ ज़रूर अच्छी है कि नथिंग फ़ोन 1 में भी दोनों कैमरा यूज़फुल दिए थे, इस बार नथिंग फ़ोन 2 में भी दोनों कैमरा वो यूज़फुल ही देने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम फ्रंट कैमरा की तरफ देखने जाए तो वहाँ पे दिया है टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट 32 मेगापिक्सल का पंच होल डिज़ाइन में कैमरा। इसके बाद में इसका प्रोसेसर, वेल ये तो हर किसी को पता चल ही गया है कि ये आने वाला है फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर पे, जो होगा स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 8+ Gen 1, यानी स्क्रीन वाइज भी आप फुल्ली कवर्ड हो और अब तो प्रोसेसर वाइज भी आप फुल्ली कवर्ड हो। आपको परफॉर्मेंस वाइज किसी भी तरह का इश्यू नहीं देखने मिलेगा। एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर लगा है तो इसका मतलब प्राइस भी थोड़ी हायर रैंक पे होगी। खैर प्राइस तो टाइम आने पर ही पता चलेगा, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि परफॉर्मेंस वाइज आपको किसी भी तरह का इश्यू नहीं होने वाला है।
इसके बाद में चलते हैं हम इसकी बैटरी की तरफ। तो टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसके अंदर 4700 मिली एम्पीयर की बैटरी लगने वाली है, जो 33 वॉट्स की चार्जिंग के साथ में आने वाला है। देखो फ्लिपकार्ट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 45 वॉट्स लिखा हुआ है बहुत सारी जगह, लेकिन रूमर्स में 33 वॉट्स भी लिखा हुआ है। इसके बाद में अगर आप इसके केबल की तरफ देखने जाओ तो इस बार इन्होंने वो भी ट्रांसपेरेंट कर दिया, जो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ़ोन ट्रांसपेरेंट, इनके ईयरफोन्स भी ट्रांसपेरेंट, इसका केबल भी ट्रांसपेरेंट। अब हो सकता है आने वाले टाइम में चार्जर भी ये लोग ट्रांसपेरेंट कर दे। इसके गुड एस्पेक्ट्स की तरफ देखने जाते हैं तो इस बार ग्लिफ इंटरफेस को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बेटर किया है और सारे कस्टमाइजेशंस लाए हैं, जैसे कि जोमेटो उबर वाला बताया, फिर आप कोई भी एक ऐप का नोटिफिकेशन ला सकते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। हो सकता है इन फ्यूचर इंक्रीमेंटल अपडेट के साथ में या फिर जो नेक्स्ट फ़ोन है उसमें हमें अलग अलग ऐप्स के हिसाब से अलग अलग कस्टमाइजेशन मिले, या फिर हम LED भी अलग अलग कलर में देखने मिले। वो तो खैर टाइम ही बताएगा। इसके बाद में अगर हम कैमरास की तरफ देखने जाए तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। हमेशा नथिंग ने इवन फ़ोन 1 और फ़ोन 2 में भी दोनों ही यूज़फुल कैमरा दिए हैं। एक्स्ट्रा जो 2-2 मेगापिक्सल वाले हैं वो नहीं दिए हैं, तो जिसके चलते कैमरा काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। उसके बाद में इसका OS एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि OS एकदम क्लीन होता है तो इसके चलते फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। परफॉर्मेंस वाइज भी किसी भी तरह का हमें ड्रॉप देखने नहीं मिलता है। डिस्प्ले की तरफ देखने जाए तो 120 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस प्राइस पॉइंट में। एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, लेकिन रूमर्ड है कि 40,000 के आसपास में आने वाला है, और फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर, तो इसके चलते किसी भी तरह का परफॉर्मेंस वाइज तो इश्यू नहीं होने वाला है। इसके बाद में चलते हैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स की तरफ जहाँ पे मुझे लगता है नथिंग की टीम काम कर सकती है। जो सबसे पहला है वो है अलर्ट स्लाइडर। आज की डेट में एप्पल और OnePlus में ही हमें ये चीज़ देखने मिलती है। OnePlus का इसी के चलते बहुत ज़्यादा एक यूनिक फीचर भी है, और इसी के चलते उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अपार्ट फ्रॉम फ्लैगशिप किलर्स एंड एवरीथिंग, उसका एक यूनिक स्टाइल है और वो है अलर्ट स्लाइडर। इवन यहाँ तक कि पहले वो नॉर्ड जो CE सीरीज़ थी उसमें नहीं देता था, लेकिन वो वापस से लेके आ चुका है, यही रीज़न है। तो नथिंग इवन यू कैन वर्क ऑन अलर्ट स्लाइडर। खैर काल पे आप तो पहले OnePlus में ही थे, तो इसी के चलते आप ये चीज़ भी कर सकते हो। डिज़ाइन की तरफ तो नो डाउट डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। दूर से ही कोई अगर फ़ोन देखेगा तो पता चल जाएगा कि नथिंग का ही फ़ोन है, लेकिन डिफरेंस आपको अभी भी थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा। किसमें? वो है नथिंग फ़ोन 1 और नथिंग फ़ोन 2 में। देखो एज सच अगर आप एकदम क्लोजली देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन एकदम दूर से देखोगे तो आपको एज सच इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। ये सेम गलती सैमसंग ने की थी इन पास्ट। उन्होंने अपने इवन फ्लैगशिप लेवल के और इवन बजट रेंज के फ़ोन्स के सबके डिज़ाइन सिमिलर रखे थे, जिसके चलते किसी को भी नहीं पता चलता था। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई 1 लाख रुपए फ़ोन पे खर्च करेगा या 50,000 रुपये फ़ोन पे खर्च करेगा तो वो अपने आप को थोड़ा सा यूनिक दिखाने ही लगेगा। इसलिए आज की डेट में जब भी कोई भी एप्पल खरीदता है तुरंत ही निकाल के टेबल पे रख देता है कोई भी गैदरिंग में। सेम रीज़न से नथिंग फ़ोन 1 और फ़ोन 2 में, इवन यहाँ तक कि जब भी आने वाले फ़ोन्स हैं उनमें आपको थोड़ा एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा जिसके चलते लोगों को पता चल जाए कि नहीं ये फ़ोन 1 है, ये फ़ोन 2 है, ये फ़ोन 3 है, ऐसे करके। नो डाउट फ़ोन अगर आप दूर से देखोगे तो पता चलना ही है कि नथिंग का ही फ़ोन है, क्योंकि कोई भी इसके आसपास भी नहीं आता डिज़ाइन एस्पेक्ट्स में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है नथिंग को अपने फ़ोन में डालना चाहिए वो है हेडफोन जैक। आई नो अब लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई उसकी तरफ से TWS भी तो आते हैं। अग्री, नथिंग एक ऑडियो कंपनी भी है जिसके तरफ से बहुत ही अमेजिंग TWS आते हैं, फिर वो ईयर 1 हो, स्टिक 1 हो, यहाँ तक कि ईयर 2, उसके लिए भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखने मिल रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर डाल रहे हो तो लोग जनरली उसके साथ गेमिंग तो करेंगे ही, इतना ही नहीं बहुत सारे लोग TWS बहुत महंगे होते हैं, तो इसी के चलते वायर्ड ईयरफोन्स आज की डेट में भी बहुत लोग खरीदते हैं। और टू बी ऑनेस्ट वायर्ड ईयरफोन्स बेस्ट होते हैं, किसी भी तरह का लैग भी नहीं होता है, कोई इश्यू भी नहीं आता है, तो उसके चलते ऑप्शनल हमें हेडफोन जैक तो मिलना ही चाहिए। उसे भी एक यूनिक कर देगा, क्योंकि आज की डेट में जहाँ पे सारी कंपनीज हेडफोन जैक निकाल रही है, अगर नथिंग हेडफोन जैक दे देता है तो उसके चलते वो भी एक यूनिक उसका डिज़ाइन मिल जाएगा, और इसी के चलते और भी लोग इसे खरीद पाएंगे। और फिर आखिर में चलते हैं प्राइस की तरफ। देखो नथिंग फ़ोन 1 भी जब लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे लॉन्च हुआ था, लेकिन अगर आप सेल वगैरह में देखोगे तो आप 26,000 में भी उसे पा लोगे। अभी तक रूमर्स तो ये हैं कि 43,000 के आसपास में ये फ़ोन मिलने वाला है। आई थिंक नथिंग को नो डाउट फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर भी आपने डाल दिया है, लेकिन उसके 40,000 के अंडर में अगर ये चीज़ लॉन्च कर देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जैसे हमने पहले भी देखा था नथिंग फ़ोन 1 जो था वो US यूरोप में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे था, और यहाँ पे इंडिया में आते आते काफ़ी कम हो गया था।
सेम थिंग आई थिंक होगी नथिंग फोन 2 के साथ में भी, जहाँ पे बाहर वो 45,000 को अगर कन्वर्ट करते हो तो 43-45,000 के आसपास में ये प्राइस कर रहा है। लेकिन इंडिया में आते आते अगर इसे अंडर 40,000 में इन्होंने लॉन्च कर दिया तो एक बहुत ही अच्छी डील होने वाली है। अंडर 40,000 में डेफिनेटली टॉप 3 में तो ये आएगा ही। क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बात हमेशा रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।